भाई वीडियो नहीं बना। अरे तो अच्छा वीडियो कर दो। अच्छा वीडियो नहीं चैनल लगाते। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो टुडे आई हैव एन एक्साइटिंग ब्लॉग फॉर। सो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मथुरा एंड वृंदावन, एंड हम मथुरा एंड वृंदावन की दर्शन करेंगे कृष्ण जी के। कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे, बिरला टेम्पल जाएंगे एंड प्रेम मंदिर जाएंगे। तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। एंड अभी हम दिल्ली से निकल चुके हैं एंड टाइम हो गया है 10:30। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम जर्नी हमारी अकेले की नहीं होने वाली थी, हमें ज्वाइन करने वाले थे मेरे हस्बैंड के भैया और भाभी, जो कि बहुत दूर बंगाल से आए थे। तो मैं उनसे पहली बार मिलने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि साथ में हमारा ट्रिप होने वाला है। तो बस हम उनको ही रिसीव करने रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास ही वो हमें मिलने वाले हैं, तो वहीं से हम उनको रिसीव करेंगे। एंड भैया भाभी है, उनके साथ उनका बेटा भी है। तो मैं सबसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड जो मैंने जो आउटफिट पहना है वो एक रेड कलर का, नॉट दैट रेड बट रेड कलर का एक कुर्ता है जो लिबास का है। एंड मैंने मिंत्रा से ही परचेज किया है। एंड उनके साथ मैंने ये गोल्डन सी कलर की ये ईयरिंग पहनी है, बिंदी लगाई है। एंड बस मैं ट्रैवल करके आई थी, वापस से हम ट्रैवल कर रहे थे। तो बस यही रेडी होके हम निकल चुके हैं उनको रिसीव करने के लिए। एंड यस, अभी हम साथ में ये वही है जो आपको ब्लॉग में दिख रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ आपको पूरे ब्लॉग में दिखेंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड आगे ट्रैवल जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था। तो बीच में ये वो जगह है, जब आप दिल्ली से जाते हो तो आपको ये जगह एक दिखेगी जॉली गो करके, जहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड ऑप्शन है हर तरीके का, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ एंड कॉफ़ी वगैरह जो भी आपको चाहिए। तो हम सब ने यहाँ से अपने अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर की थी। जैसे किसी ने इडली खाया, किसी ने, मैंने तो बर्गर खाया था। तो इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पे ऑर्डर की। जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे एक छोटा सा आधे घंटे का ब्रेक लेके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्यों करना है अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो बस अपनी अपनी चीज़ें ख़त्म करके फिर हम यहाँ से निकल के आगे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते में हम एक दूसरे को जानते समझते बातें करके गए। वो बंगाल से थे, पहली बार हम मिल रहे थे, तो बहुत सारी बातें हमने की, एक दूसरे को जाना समझा, यही सब पूरे रास्ते चल रहा था। एंड इट वॉज एक्साइटिंग ट्रिप धीरे धीरे ना बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा था। फिर दूसरी जगह फिर हमने एक जगह रास्ते में रुका जो कि फूड मैजिक करके जगह था। वहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमोज़ मिल रहे थे, तो हमने मोमोज़ खाया वहाँ पे। चाय स्पेशली वहाँ की बहुत अच्छी थी। एंड एक स्पेशल ना चूरन काउंटर था उनका, जहाँ पे बहुत तरीके की पाचक मिल रहे थे, तो बहुत ही खट्टे। तो हमने इमली और वहाँ से है ना आम पापड़ लिया, जिसको अमोट भी कहते हैं। मुझे यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप भी अगर जर्नी करते हैं दिल्ली टू वृंदावन, रोड ट्रिप आपकी होती है, तो यहाँ पे आप रुक के ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी तो नहीं, अगर आप चाहें तो वन गो में भी जा सकते हैं, बट हमने रुका था क्योंकि हम 3-4 लोग थे साथ में, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस ये हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। जब आप दिल्ली से जाते हो तो पहले वृंदावन आता है, फिर मथुरा आता है। तो ये जो गलियां हैं, ये जो रोड्स है, ये सारे वृंदावन के। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं पहली बार जा रही थी। एंड वो भी मतलब बिकॉज ऑफ द भैया भाभी ओनली कि वो आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर वो आ रहे तो उनको मैं घुमाऊँगा, तो साथ में तुम्हें भी घुमा दूँगा। तो ऑल थैंक्स टू देम। तो ये हम पहुंच गए हैं वृंदावन। एंड वृंदावन से पहले हमने डिसाइड किया कि हम पहले ना मथुरा जाएंगे, वहाँ पे जो भी जगह है हम वो कवर करेंगे, फिर रात को हम वृंदावन जाएंगे। बिकॉज हमें ऐसा लगा था कि प्रेम मंदिर रात को खुला रहता है, तो इसलिए हमने इस तरीके से कुछ चीज़ें डिसाइड की थी। तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप 3-4 चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो 3-4 घंटे में आराम से आप चाहो तो अच्छे से कवर हो जाएगी। बिकॉज वहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं और वो इतने टाइम में बहुत अच्छे से हम वहाँ पे घूम सकते हैं। तो हम उसके लिए पहले हम मथुरा पहुँचे, तो हमें पार्किंग की दिक्कत हुई, तो हमने पहले पार्किंग ढूंढी। तो वहाँ पे हमें एक पार्किंग का ये वाला जगह मिली, जहाँ पे मल्टी लेवल फ्री पार्किंग है। यहाँ पे आई थिंक फ्री नहीं थी, आई थिंक यहाँ पेड थी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जो आप बच्चे ये देख रहे हो ब्लॉग में, जैसे हमने गाड़ी रोकी उसके 10 मिनट में ही ये बच्चा हमारे पास आ गया। एंड मैं सुनाऊंगी कि ये क्या बोल रहा है, आपको मैं म्यूट कर दूँगी यहाँ पे, एंड उसकी बात सुनाऊंगी। उसको देने में तकलीफ होती है, जो नहीं मांगते, जो ले ही नहीं रहा है। इसका भाई वीडियो बनाइए, बोलिए कि बच्चा है, दिखाइए उसको पहले। उसको दिखाइए कि अबे तू ही रुकना है यहीं पे, ये भी पैसा भाई, पैसा नहीं देता।
तो दे थोड़ा कहाँ तो क्या जानकारी देते बताओ। भाई ये वीडियो नहीं बना। अरे तू अच्छा वीडियो कर दो। अच्छा वीडियो नहीं अरे चैनल लगाते हुए वीडियो बना देना, ठीक है? अरे तेरे को फेमस कर देंगे। है। नहीं इसके बाद ही कर, अभी नहीं देगा। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहीं जो बच्चे को आपने वीडियो में देखा ना, वो बच्चा अचानक से मतलब हमारे पास आ गया था। एंड वो इतना प्यारा बच्चा था, उसने हम सबको टीका लगाया एंड इतने सेवा भाव से वो हमें लगा रहा था। जब हमने उसको बोला कि बाबू ये पैसे रख लो, तो उसने लेने से इनकार कर दिया एंड बोला कि मैं जो भी कर रहा हूँ सेवा भाव से कर रहा हूँ, मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड उसकी बोली इतनी ज़्यादा मीठी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड उसने हमें ये भी बोला कि हाँ मैं आपको 3 बातें बताऊँगा। एंड उसने हमें वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया कि नहीं आप मेरा वीडियो मत रिकॉर्ड करो, मेरे को वीडियो में नहीं आना है। तो उसने 3 बातें हमें बताई कि हाँ कार पार्किंग है तो वो आप फ्री कर सकते हो, एंड आप जहाँ कृष्ण जन्मभूमि जाने का हमें शॉर्टकट रास्ता भी बताया। एंड उसने हमें बंदर से सावधान होने को भी बोला कि जो दुकान वाले होते हैं उनकी सेटिंग होती है बंदर से, वो एक इशारा करते और आपका सामान ले लेते, फिर आप उनको फ्रूटी दोगे तो वो छोड़ देंगे। तो ये एक सेटिंग होती है पूरी। तो उसने हमें ये सारी चीज़ें बताई। एंड हम पीछे के रास्ते से पार्किंग के रास्ते से कृष्ण जन्मभूमि की तरफ बढ़ गए थे। एंड ये सारा मार्केट वहाँ पे आपको रास्ते में दिखेगा। जब उसके कई सारे दरवाजे हैं कृष्ण जन्मभूमि की तरफ पहुँचने के लिए, 3-4 दरवाजे हैं। एक मेन रोड से, एक पार्किंग से शॉर्टकट है, जो पीछे मंदिर होके एक रास्ता निकलता है। तो कई सारे रास्तों से आप जा सकते हैं। एंड ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इस रास्ते से जब हम जा रहे थे तो भाई भाभी भी थी वहाँ पे, उन्होंने हाई किया था तो वो मैं नहीं बता पाई। एंड ये पूरा मार्केट है, वहाँ पे ऐसे बाहर भी दुकानें हैं एंड अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो, कुछ चीज़ें ले सकते हो, बट काफ़ी कॉस्टली रहती है बाहर और अंदर में। तो कृष्ण जन्मभूमि पर जब पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, कोई भी मेकअप अलाउड नहीं है, सिर्फ पैसे आप ले सकते हो। बेल्ट वगैरह कोई भी लेदर की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। 10 रुपये दे के आप मंदिर की बाजू में ये जो रूम है वहाँ पे आप जमा करा सकते हैं। एंड कृष्ण जन्मभूमि इतना सुंदर, इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। अंदर कृष्ण भगवान का वो कारागार बना हुआ है, जेल बना हुआ है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। एंड वो देख के मतलब आपको लगेगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुकून वाली अनुभूति होगी कि वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब लगेगा कि आप कृष्ण भगवान को साक्षात फील कर रहे हैं। एंड जो वहाँ का अंदर का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, पूरा आप कृष्ण भक्ति में आप खो जाओगे। मतलब जीवन आपका वर्थ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा उस पल में कि मतलब अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं, मतलब कुछ भी वर्थ नहीं है लाइफ में। इतना सुकून अंदर, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो, मतलब कृष्ण भगवान, ऐसा लग रहा है कि आप सब सच में वो फील कर सकते हैं भगवान को। अंदर में गुफाएं वगैरह बनी हुई हैं, कृष्ण भगवान गाय चरा रहे हैं, सुदामा जी है दोस्तों के साथ संग गैया चरा रहे हैं, पूरा गुफा है उनके अंदर, पूरी उनकी जीवन जो जीवनी है उसको उन्होंने पूरा दिखाया है मूर्ति के रूप में। अलग अलग पार्ट से बहुत सारी झांकियाँ हैं कृष्ण भगवान की अलग अलग, तो बहुत ही सुंदर है ये सब। और इसकी टिकट भी है अलग अलग, 2 झांकियाँ हैं, एक गुफा वाली और, तो इन सब के टिकट आई थिंक 10 रुपये पर पर्सन है। तो आपको टिकट लेनी होगी एंड टिकट लेके आप देख सकते हैं। बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा अनुभव है। जो मैं नहीं गए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ लाइफ में एक बार मथुरा वृंदावन ज़रूर जाए। तो हम मथुरा बस कृष्ण भगवान के हम दर्शन कर चुके थे वहाँ से। एंड वहाँ से हमें जाना था कंस किला, यमुना घाट जाना था हमको, एंड द्वारकाधीश जी के दर्शन करने थे। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं कंस किला जाने की तरफ। कंस किले में एक्चुअली आपको एंट्री नहीं होती है, वहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आपको करनी होती है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। तो वहाँ जाने का कुछ वर्थ नहीं है, बिकॉज आपको एंट्री नहीं है वहाँ पे। एंड उसके बाजू में ही आपको दिखेगा यमुना घाट, जिसको हम लोग विश्राम घाट भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कृष्ण भगवान ने जब कंस का वध किया था, उसको मारा था, तो वहीं पे उन्होंने स्नान किया था यमुना में। एंड स्नान करने के बाद वहाँ पे विश्राम किया गया, आराम किया था, विश्राम किया था, इसीलिए उसको विश्राम घाट कहते हैं। एंड वहाँ पे यमुना जी की आरती, यमुना मैया की आरती भी होती है। एंड वहीं से हम जाते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने, जो कि कृष्ण भगवान का ही रूप है। तो ये पूरे रोड्स की
ट्रैवल है एंड हमने गाड़ी को पार्क करके रिक्शा ले लिया था एंड हम सब रिक्शे में बैठ के ही जा रहे थे बिकॉज गाड़ी को लेके वहाँ नहीं जा सकते। तो हम सब रिक्शे में बैठ के निकल चुके थे कंस किले की तरफ। वहाँ पे हम जब तक पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ये ठंड का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ये हम सब रिक्शे में बैठे हुए एंड रिक्शे में बैठ के हम उधर की तरफ निकल चुके हैं। तो एक जगह तो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके तो ऐसा लग रहा था कि जीवन सफल हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा रिक्शा जो है, यहीं से आपको रिक्शा आपको मिल जाएगा एंड वापस जाने का भी और आने का भी यही रिक्शा है जो आपको रुक जाता है। एंड ये है कंस किला, जो जाते जाते मुझे अंधेरे में थोड़ा दिख रहा था। तो ये वो कंस किले की दीवारें हैं एंड कहा जाता है कि ये तभी का बना हुआ है, इसको बस बार बार रिपेयर किया जाता है। एंड यहीं से आपको बोट वगैरह भी मिल जाएगी। तो हमने भी आप डायरेक्टली पैदल भी चल के द्वारकाधीश तक जा सकते हैं टेम्पल तक, लेकिन आप बोट से जाना चाहो तो वो भी जा सकते हैं। तो हमने ये बोट की थी एंड भैया ने हमसे रात में 200 रुपये लिए थे बोट के। आपको उन्हें कहा था कि वो हमें द्वारकाधीश का दर्शन भी करवा देंगे एंड क्योंकि इन सब की टाइमिंग होती है तो 7:30 बजे तक ही मंदिर खुला रहता है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमें जल्दी थी, हमें जल्दी पहुंचना था। तो हमने सोचा कि हम बोट से जाते हैं एंड विश्राम घाट, यमुना घाट की भी हमें दर्शन हो जाएंगे एंड द्वारकाधीश के भी हमें दर्शन हो जाएंगे, वरना हमारा दर्शन मिस हो जाता। तो अगर आप शाम को जा रहे हो तो प्लीज़ 7 बजे से पहले पहले पहुँच जाना एंड प्लीज़ जब आप पहुँचो तो आप बंदरों से ज़रूर सावधान रहना, क्योंकि भाभी के साथ वहाँ पे हादसा हो गया। ये है यमुना घाट, हम विश्राम घाट की तरफ जा रहे हैं, यहीं से आपको बोट से दिख जाएगा। ये है यमुना जी का यमुना का जल, यमुना नदी, जिसमें हम बोट में बैठ के हम यहाँ से जा रहे हैं। बोट की प्राइसिंग 200 थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा बिकॉज रात हो चुकी थी, बट जो नज़ारा है, जो मैंने फील किया वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सुंदर बहुत ही सुकून वाली अनुभूति थी। तो यहीं पे भैया ने बोट लगा दी यहाँ पे एंड यहीं पे आरती भी होती है यहाँ आगे जाके एंड यहीं पे हमें उतरना था द्वारकाधीश के लिए, द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए हमें यहाँ से निकलना था। तो बोट साइड में रुक गई थी एंड उन्होंने बोला कि जो भी चप्पलें वगैरह हैं आप बाहर बोट में ही निकाल दो। तो हमने बोट में ही चप्पलें निकाल दी थी एंड भाग भाग के हम जा रहे थे बिकॉज मंदिर ऐसा था कि 7:30 तक होते ही मंदिर बंद हो जाएंगे। तो हम भाग भाग के जा रहे थे, हमें रास्ता भी नहीं पता था। तो बस जिधर सब जा रहे थे हम उधर ही चले जा रहे थे, क्योंकि सब तो उधर ही जा रहे थे। एंड यहीं पे आपको मिलेंगे बंदर, यहीं पे भाभी का चश्मा बंदर आया और चश्मा ले गया। तो मतलब और हमें पता ही नहीं चला, उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका चश्मा इन्हीं सीढ़ियों पर वो ले गया। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना फ़ोन, अपने चश्मे को सावधानी से रखें, वरना बंदर आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। तो उनके साथ, बेचारी के साथ ऐसा हो गया, इनको बहुत दिक्कत हुई। तो वहाँ से फिर हम पहुँच गए, बाजू में ही है द्वारकाधीश जी का टेम्पल, ये आ गया है। एंड यहाँ आपको इतना अच्छा, इतना प्यारा फील होगा, मतलब पूरा कृष्णा मथुरा वृंदावन ऐसी जगह है कि लाइफ में अगर एक बार नहीं गए तो जीवन सफल नहीं होगा। इतनी अच्छी फीलिंग आती है आपको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। तो बस हमने दर्शन फटाफट करके वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें वृंदावन भी जाना था। एंड बाहर काफ़ी अच्छा मार्केट है जहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड वहाँ से बस हम निकल के वापस वही रिक्शे वाले एरिया में जा रहे थे जहाँ पे हमने रिक्शा छोड़ा था। तो इधर जाते वक्त आपको दिखेगा जो लाइटिंग वगैरह दिख रही है, ये यमुना घाट की है, जहाँ विश्राम घाट, जहाँ यमुना जी की आरती होती है। तो बोट वाले आपको भैया कहेंगे कि आप आरती करना चाहो तो आप आरती कर सकते हो, आपको पैसे देने होंगे, बट अगर आपको इच्छा है तो आप करो, वरना आप नहीं भी करो। तो ये जो विश्राम घाट है, यही वो विश्राम घाट है, यहाँ पे आरती हो रही है, आप भीड़ देख सकते हो एंड बोट वगैरह आरती की तैयारी हो रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं जब आरती होती है। तो हमने बोट वाले भैया को कहा था कि भैया हमें थोड़ा सा नज़दीक ले जाके, आप ले जा ही रहे हो, थोड़ा नज़दीक ले जाके दिखा दो। तो वो आपको कहेंगे कि आरती करनी है तो आप इतने पैसे दो, आप आरती भी कर लेना। तो ये इतनी इम्पोर्टेंस है, ये है वो है, बट श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए यार, ऐसा मुझे लगता है। तो बस हमने वहाँ पे हाथ जोड़ा और हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें वृंदावन भी जाना था। तो भले ही वीडियो इतनी क्लियर नहीं हो, क्योंकि दिन में नहीं था, ये शाम हो चुकी थी, बट इन्फॉर्मेशन पूरी है, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। और जो भी आपको अगर कुछ क्वेरी होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या कैसा है। तो ये ऑलमोस्ट यही जो यमुना घाट है, यहीं पे आपको जो पीछे की दीवारें जो दिख रही है, जो टेम्पल्स वगैरह के शेप के जो आपको चीज़ें दिख रही है, वो कंस किला था। तो बस हम वहीं से
अपना रिक्शा हमने वापस लिया, जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि हम आए थे वहीं से लिया और हम यहाँ से निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। तो मथुरा का हमारा ये कृष्ण जन्मभूमि का एंड कंस किला, विश्राम घाट, द्वारकाधीश जी के दर्शन हो गए थे। तो हमने अपना मथुरा का जो हमारी जो जर्नी थी वो पूरी कर ली। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सफल हो गया है बस, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ से हम निकल चुके थे वृंदावन के लिए। तो ये है वृंदावन, जस्ट आधे घंटे का ही रास्ता है, 20 मिनट का हार्डली है और ज़्यादा दूर नहीं है वृंदावन मथुरा वन में। तो कुछ भी आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम आगे उधर की तरफ बढ़ चुके थे। तो मैं आगे का ब्लॉग आपको वृंदावन के ब्लॉग में दिखाऊंगी, आगे की चीज़ें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करना एंड मुझे बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। एंड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मथुरा के बारे में, वृंदावन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो भले इतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि रात हो गया था, बट आपके मन को अच्छा लगेगा और सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ, ये मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति है मथुरा वृंदावन जाने की। आप जीवन में एक बार आप ज़रूर जाए, खुद जाए, अपनी फैमिली वालों को ले जाए, क्योंकि वहाँ जाके सबका ही जीवन सफल हो जाता है। तो भैया भाभी एंड जो उनका लड़का था उसका नाम था संदीपन, तो उनके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड आगे की मिलते हैं वृंदावन के ब्लॉग में। तब तक बाय, एंजॉय।